हम लोग तो पैसे देते हैं 60,000 करोड़, यानी कि अरबों डॉलर हमारे स्टूडेंट जाके कनाडा पढ़ते हैं। अब वहां पे कनाडा के अंदर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने करीब बकवास, और उसने मुंह फाड़ा और उसने बोला हिंदू यहां से भाग जाओ। अब यहां के जो स्टूडेंट हैं उनको तो मैं भी कहता हूं, अभी मैं आगे अपना पूरा प्रवचन दूंगा आपको, भैया पूरा प्रवचन है आज इसमें, और मैंने उनको बोल रखा है कि तुम मत जाओ कनाडा, कुछ नहीं पता देखो खालिस्तानियों का। ये ऐसे ही पागल टाइप के लोग हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार? कोई स्टूडेंट चल रहा है बेचारा, पढ़ाई कर रहा है, पार्क में बैठ रहा है, कुछ अपनी किताबें देख रहा है, किसी को जाके चाकू मार दिया, ये कर सकते हैं खालिस्तानी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कनाडा को आप कोई यहां से भारत से स्टूडेंट ना भेजें। ये किसी को भी, ये सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है, वहां पे सिख खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, वहां पे ईसाई खतरे में है, खालिस्तानी जो है इनसे सब कोई खतरे में। आप देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए साहब, अब ये कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है जी। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज रीअश्योर कर रही हैं, उनको विश्वास दिला रही हैं भारतीय स्टूडेंट्स को कि आपकी सेफ्टी का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पर ये बैकग्राउंड क्या दे रहे हैं तो दिल के बुरे लोग, ये बैकग्राउंड दे रहे हैं कि भारत और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक माहौल बिगड़ा है उससे आप मत डरिए। अरे बेवकूफ के बच्चों, ये उससे नहीं डर रहे, ये उससे डर रहे हैं कि कोई पागल का बच्चा खालिस्तानी किसी को चाकू ना मार दे, किसी के ऊपर, किसी के मुंह पे एसिड ना फेंक दे, किसी को गोली मार के हत्या ना कर दे। ये सब मर्डरर्स हैं खालिस्तानी, और ठगमीत बैठा है ऊपर। ठगमीत जो है, ठगमीत सिंह उर्फ जगमीत सिंह, ये बंदा ऊपर बैठा उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। वहां पे खालिस्तानियों ने कनिष्का उड़ा दिया, पूरा 350 बंदे मार दिए, उनको इस सिस्टम ने प्रोटेक्ट करा। यार मैं हिंदुस्तानी मां बाप से पूछता हूं, आपका एक बच्चा क्या है, माफ करिएगा मैं ऐसे जिसको कहते हैं ना कि कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सच बात है, 350 बंदों को आज तक जस्टिस नहीं मिला यार। 350 बंदे मार दिए खालिस्तानियों ने, हवाई जहाज से बम, और उनका कोई लेना देना भी नहीं था, इनोसेंट लोग मार दिए खालिस्तानियों ने। वो वहां पे वो हीरो है उनका, जिसने वो कनिष्का बम उड़ाया है। ये तो खालिस्तानियों का दिमाग है। तो आपके बच्चे की वहां पे क्या सेफ्टी गारंटी है? मार दिया किसी खालिस्तानी ने चाकू, आपके बच्चे को मार दिया किसी खालिस्तानी ने गोली, किसी एक्स बंदे को मार दी गोली, ट्रूडो तो कहेगा कि नहीं यार ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है। कनाडा में तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमारा संविधान है, हम लोग लिबरल हैं, जब तक 2-4 की बॉडीज ना गिरे तब तक तो कोई दिक्कत। तो भैया कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज अवॉइड सेंडिंग योर किड्स टू कनाडा। ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनको पैसे की मार लग रही है। मैं आपको असली बात बताता हूं, कुछ फिगर्स देखिए आप। तो भाई साहब ये फिगर है कि इंडिया इज बाय फार कनाडाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल स्टूडेंट। सबसे ज्यादा इंडियंस पढ़ते हैं कनाडा में, ठीक है जी। और वहां पे 40% जो है वो स्टूडेंट इंडियंस हैं, यानी कि 100 में से 40 भारतीय, यानी कि सबसे ज्यादा तादाद भारतीयों की है। ये 20 अरब कैनेडियन डॉलर, यानी कि 14.6 अरब यूएस डॉलर्स, लगभग 15 अरब डॉलर हर साल सिर्फ कनाडा को देते हैं। और कनाडा के लिए आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत है, ये बहुत बड़ा स्रोत है। 15 अरब डॉलर अमेरिकी और तकरीबन 20 अरब डॉलर कैनेडियन, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। अब देखिए, करीब लाख स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर ली है, और ये सब दुनिया भर की चीजें इन्होंने कर दी हैं। अब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव सीन अ स्ट्रांग ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स, हेल्पिंग द इंडस्ट्री टू एमर्ज एज वन ऑफ कनाडाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर्स, आउटपेसिंग ऑटो पार्ट्स। देखो जी, ये देखो ना, क्यों ये लोग अब इनको लुप क्यों हो रही, ये सोचो आप। कनाडा बनाता था ऑटो पार्ट्स, यानी कि कार के पुर्जे, गाड़ियां, उनसे ज्यादा कमाई स्टूडेंट्स हमारे दे रहे हैं। सुनते रहो आप। जो कनाडा ऑटो पार्ट्स के लिए बड़ा फेमस था कि कनाडा में ये बनेगा वो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा स्टूडेंट से पैसा कमाते हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज, लंबर, यानी कि लकड़ी, पेड़ की लकड़ी। कनाडा में कई 100 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है, और ये कनाडा में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर से, उससे बड़े हो गए स्टूडेंट्स। और तीसरी चीज, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज के पुर्जे, ये भी आगे निकल गए स्टूडेंट्स। तो कनाडा के लिए बहुत बड़ा कमाई का स्रोत है। ये देख रही है, इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर, ये कह रहा है कि ये जो एसेट है ये बड़े ल्यूक्रेटिव है जो स्टूडेंट है कनाडा के लिए, राइट। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, ये सब आपने सुन लिया इनकी स्टोरी कैनेडियंस की, अब मेरी बात सुनिए यार। साफ सीधी बात है, क्या जस्टिन ट्रूडो ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करी, हां या ना? मैं ये जानना चाहता हूं। क्या ठगमीत सिंह, चोर ठगमीत सिंह, जो कि सरकार में बैठा हुआ है, क्या ठगमीत सिंह ने
गुरपतवंत सिंह पन्नू जो मेरी क्यूट लोमड़ी है, मेरी क्यूट लोमड़ी के खिलाफ उसने कोई कार्रवाई करी? नहीं करी। ये लोग नहीं करेंगे। इनको मैं हिंदुस्तानी बाबा माँ बाप जितने भी हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, इनको आपके जेब के पैसे चाहिए। ठीक है जी, इनको आपके जेब के पैसे चाहिए। इनको आपकी जान, आपके माल, आपके बच्चे के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों को, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक चीज का ध्यान रखना, अपने बच्चों को कनाडा मत भेजो, मौत के मुंह में बच्चे को मत ढकेलो। और मैंने 2-4 और मैं आपको बताता हूं, मेरी बात हुई, जब से मैंने इसके ऊपर बात करना शुरू, कई लोग कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि क्या, एक बात देखिए साहब, सिख पेरेंट्स कहते हैं कि जी हम तो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, पर आपको लगता है कि हमारा बच्चा क्योंकि सिख है, पग पहनता है, हमारा बच्चा पगड़ी पहनता है। देखिए, खालिस्तानी ना ये सिखों के भी दुश्मन है। आप न्यूज़पेपर कनाडा को उठा के देखिए, जो सिख वहां पे खालिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा, ये उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इन्होंने कईयों को तो मार दिया, सिखों को मार दिया इन लोगों ने। जो सिख सिर्फ इतना बोल देना कि भैया मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो यहां पे अपने फैमिली के लिए एक अच्छा फ्यूचर ढूंढने आया हूं कनाडा में, मुझे नौकरी करने दो, अपना बिजनेस करने दो, यार प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। ये उसके पीछे पड़ जाएंगे कि क्यों ना तेरे को परेशान करें, पैसा दे। तो दोस्तों, मैं सबको यही एडवाइस करूंगा, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कनाडा मत भेजो। इट्स हाईली डेंजरस, आपके बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। और जिसको ये गलतफहमी है कि किसी कारणवश आपके बच्चे को बख्श दिया जाएगा, ये सांप हैं, ये अपने बच्चों को नहीं बख्शते, दे ईट देयर ओन। ये खालिस्तानी इस प्रकार के हैं, तो इन पर भरोसा करने के लायक नहीं है। और ऊपर से पॉलिटिकल इनकी जो कयादत है, जो लीडरशिप है कनाडा की, वो भी इनको सपोर्ट करती है। ऐसी बात नहीं कि भगवान ना करे आपके बच्चे को कुछ हो गया तो आपको न्याय मिल जाएगा, नहीं। ट्रूडो वहां पे खाए, ट्रूडो कहेगा ठगमीत, तूने बिल्कुल ठीक करा, इसका नुकसान कर दिया, बहुत बढ़िया करा, नो प्रॉब्लम, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कनाडा में। थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए इस मामले पर, ठीक है ना। और मैं एक और चीज कह रहा हूं, कनाडा को फाइनेंशियल नुकसान होने दीजिए। कुछ 8-10 अरब डॉलर का जब कनाडा को नुकसान होगा ना, तब ये औकात में आएंगे। इनको नुकसान होने दीजिए कनाडा को फाइनेंशियल, जब पेट पे लात पड़ेगी ना, तब ये खालिस्तान का मुंह देखिए। मैं बताता हूं, मोदी जी ने बोला ना कि वीजा कैंसिल कर दो, हम तो ये चाह रहे थे कि ये भी वीजा कैंसिल कर दें वहां से कैनेडियंस, लेकिन कैनेडियन चालू हैं, इनको पता था कि पैसे का नुकसान है, इन्होंने वीजा कैंसिल, ये जो वीजा है वो कैंसिल नहीं करा। मैं आज भी चाह रहा हूं कि कनाडा ये बोले कि हम इंडियंस को वीजा नहीं देंगे, तब आप मजे देखना इनके, अब मजे देखना ना। स्वाद आ गया तो मेरा नाम बदल देना। मैं आपको बताता हूं, इनके अंदर का जो खालिस्तानी है ना, जस्टिन ट्रूडो का, और ठगमीत सिंह के दिल का जो खालिस्तानी है, ठीक है, इसको जैसे सपेरा बीन बजा के अंदर से सांप निकालता है ना, इनके हलक के अंदर से खालिस्तान निकालना है। और वो तभी होगा जब फाइनेंशियली आप कनाडा को मारेंगे, और आपके पास हथियार है, ठोको कनाडा को फाइनेंशियली, ओनली फाइनेंशियली, और कुछ नहीं करना। डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली कनाडा को ऐसा मजबूर कर दो कि इसके नाक से लकीरें निकल जाएं। ये जस्टिन ट्रूडो ठगमीत दोनों की, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, जस्टिन ट्रूडो ने आंख मार दी। गाना सुना है आपने, लड़की आंख मारे, लड़का आंख मारे, सीटी बजाए, हैं, वो जस्टिन ट्रूडो पे लिखा गया था। अब इसकी स्टोरी क्या है, उसने आंख क्यों मारी, और वो भी पार्लियामेंट में आंख मारी। ठीक है जी, जस्टिन ट्रूडो ने, ये नया स्पीकर है ग्रेग फर्गस, इसके साथ जा रहा था वहां पे, और फर्गस ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करा, फर्गस को ले जा रहा था, और और उसको बड़ा वेलकम कर रहे थे लोग, तालियां वालियां बजा रहे थे, फर्गस जी को ले जा रहे थे। फर्गस जी वहां पे गए, यहां पे गए, इन्होंने पहले आंख मारी स्पीकर को, फिर अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया। अब जो कैनेडियन हैं, अच्छा दूसरी चीज, जब स्पीकर ने जस्टिन ट्रूडो को यह बोला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो इसने बोला वेरी ऑनरेबल, अपने आप को कह रहा है वेरी ऑनरेबल, और फिर इसने आंख मारी। यह स्टोरी थी। तो भाईजान ने आंख मार दी पार्लियामेंट में। अब पूरे वहां पे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो छिछोरा है। कैनेडियंस कह रहे हैं कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है, यार ये बंदा है क्या, ये तो छिछोरा है। ऐसा तो लड़के हरकत करते हैं, जो होते हैं यंग लड़के, जो कभी, सब नहीं, कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर है खालिस्तान का, सॉरी कनाडा का, ये कनाडा का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। मैं तो डे वन से कह रहा था छिछोरा है, आप ही लोग नहीं मान रहे थे। आप लोग कह रहे थे नहीं नहीं यार, वो थोड़ा सा भारत के साथ उसके थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन यार छिछोरा सबसे बड़ा यही है। जस्टिन ट्रूडो से बड़ा कोई छिछोरा नहीं है दोस्तों, ये बड़े वाला छिछोरा है, और उसने प्रूव कर दिया। पार्लियामेंट में कौन आंख मारता है यार,
सोचिए पार्लियामेंट में कौन आंख मारता है, सोचिए सोचिए। हाँ जी। अच्छा, अब देखिए ठगमीत सिंह, अपना फेवरेट ठगमीत सिंह। ठगमीत सिंह का एक पुराना वीडियो सामने आया है और मैं ये चाहता हूं कि वीडियो हम एक स्क्रीन ग्रैब दिखाएंगे और पीछे से ऑडियो चलाएंगे, जरा आप देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये स्टोरी है क्या दोस्तों। Yes, right. They were ultimate revolutionaries. It is about sick spaces and sick institutions, and it endorses violence as a legitimate form of resistance and survival. Armed struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing in India. We have to create our independent country. So there will be violence when Khalistan is created, but this is inevitable. One is about sovereignty explicitly and uncompromisingly. It endorses the superiority of our culture, our language, and our ideals. It is about sick spaces and sick institutions. And it endorses violence as a legitimate form of resistance and survival, to rebuild and to become Azad. अच्छा, यहां पे ठगमीत सिंह जो है, ठगमीत सिंह बैठा है शमशेर सिंह के साथ और ये नेशनल सिख यूथ फेडरेशन साउथ हॉल यूके में इसका इवेंट हुआ खालिस्तानियों का। वहां पे शमशेर सिंह जो है नेशनल सिख यूथ फेडरेशन का, ये कहता है कि वायलेंस इज द ओनली वे टू स्ट्रगल। ही इज सेइंग, दिस गाय इज सेइंग कि सिर्फ वायलेंस यानी कि जिसको कहते हैं कि हिंसा ही तरीका है जिससे आप भारत के साथ डील कर सकते हैं, और अगर हमें खालिस्तान चाहिए तो हमें हिंसा से भारत को डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा। यह इवेंट हुआ था फरवरी 2016 का, ये 2016 का इवेंट है और जगमीत सिंह वहां पे था। और जब बोल रहे थे कि भारत के खिलाफ हम आतंकवाद फैलाएंगे, ये गतिविधि करेंगे, भारत के खिलाफ ये करेंगे, ठगमीत उर्फ जगमीत वहां पे बैठा था, इसने कुछ नहीं बोला और बाद में बोला नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब चलता है यूके में, कनाडा में, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके साथ बैठा हुआ है। अब आपको पता लग गया, मैं कहता हूं ना, लोग कहते नहीं नहीं वो ठगमीत जो है वो एक्चुअली क्या है कि ही इज अ पॉलिटिशियन, यार वो खालिस्तानी वालिस्तानी नहीं है, वो पॉलिटिशियन है। वो पॉलिटिशियन तो बाद में है, सबसे पहले उसका खून जो है ना, उसका खून खालिस्तानी है ठगमीत का। ठगमीत पूरे समय क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है वो, ही इज डूइंग दैट ओनली। ठगमीत जो है 100% ऑफ द टाइम्स वो इसी चक्कर में पड़ा हुआ है कि किस तरीके से मैं इन लोगों को प्रोटेक्शन दूं जो कह रहे हैं कि भारत में ये कर देंगे, गोली चला देंगे, लोगों को मार देंगे, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देता है ठगमीत। सामने वीडियो, आप खुद निष्कर्ष खुद निकालिए, मेरी बात मत मानिए, निष्कर्ष निकालिए, आपने वीडियो देखा है तो आपको पता है ठगमीत क्या कर रहा है। और इतना इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को मत भेजो, ये इंडिया में तो खालिस्तान बना नहीं पाएंगे, कनाडा में बनाने के चक्कर में मैं बता रहा हूं, आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। पागल कुत्ता काट लेता है यार, पागल कुत्ता ये नहीं देखता कि आदमी इनोसेंट है या गिल्टी है, पागल कुत्ता काट लेता है। और यही पागल कुत्ते की खासियत है, मुंह से उसके झाग निकलता है, वो काट लेता है। आपको क्या लगता है खालिस्तानी क्या करेंगे अगर आप अपना बच्चा कनाडा भेजेंगे तो? सोचिए जरा इसके बारे में। ये ठगमीत है वहां पे, ही इज इन पावर, जस्टिन ट्रूडो का एलाय है, जस्टिन ट्रूडो के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई है, इसके बिना जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इतना पावरफुल बंदा ये कह रहा है कि भारत में वायलेंस करो, इसके बगल वाले कह रहे हैं और ये चुप बैठा है वहां पे, और बाद में अग्री कर रहा है, ये कह रहा है नहीं नहीं ठीक बोला। ये भी इसका मीडिया में स्टेटमेंट आ चुका है। तो आप सोच लो, कनाडा का जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये कह रही है कि कोई बात नहीं, गोलियां चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। वो ठगमीत बैठा है वहां पे। अच्छा जी, हरदीप सिंह निज्जर, अब ये देखिए ये फिर से खालिस्तानियों का एक बड़ा मामला बन रहा है। हरदीप सिंह निज्जर के जो सपोर्टर हैं उसने बोला कि भैया खालिस्तान टाइगर फोर्स का मेंबर है। ये कनाडा में एक गुरुद्वारा में उसकी फोटो एक तो यार मैं एक बात बताऊं, गुरुद्वारा साहब जो होता है ना, भगवान का घर है। ये खालिस्तानी क्यों गंद मचाते हैं यार ऐसी जगह में? इट्स अ प्योर प्लेस, एक पवित्र पावन जगह होती है गुरुद्वारा साहब, वहां पे आप लोगों को ये काम, यार ये खालिस्तानी बिल्कुल दिमाग से खाली स्थान, दिमाग से पैदल, एब्सोल्युटली ब्लैंक। अब देखो जी, कनाडा का जर्नलिस्ट है डैनियल बोर्डमैन, उसने बोला है कि निज्जर के फॉलोअर कह रहे हैं कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का ये मेंबर है, और उल्टा उसको निज्जर को पकड़ने की जगह, ठीक है, कैनेडियन इंटेलिजेंस उसके साथ बैठती है, उसको पैसे वैसे देती है, दुनिया भर की चीजें करती है, उसको ग्रूम करती है टेररिस्ट को, जो कि जिसको भारत ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को भारत ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, राइट? उसको करने के बाद और भारत से उल्टे इस टेररिस्ट के लिए पंगे ले रही है, इस टेररिस्ट के लिए भारत से पंगे ले रही है कनाडा की सरकार। तो ये कह रहा है, डैनियल बोर्डमैन कह रहा है, यार तुम लोग पागल पागल हो क्या?
अपनी सरकार को बोल रहा है, जस्ट सपोर्टर्स ऑफ हरदीप सिंह निज्जर डिस्क्राइबिंग हिम एज अ मेंबर ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स, अ ग्रुप डिस्क्राइब्ड ऑन विकिपीडिया एज अ मिलिटेंट फैक्शन ऑफ द खालिस्तानी मूवमेंट एंड लिस्टेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में इसको एक आतंकवादी संगठन, ये खालिस्तान टाइगर फोर्स को घोषित कर दिए गए, उसका मेंबर है, ये था निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर। एक आतंकवादी के लिए कनाडा की सरकार भारत से लड़ने को तैयार हो गई। अब आप समझ लीजिए कि कनाडा की सरकार के अंदर कितने आतंकवादी घुसे पड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, आज तो बिल्कुल खालिस्तान की वाह हो रही है यहां पे, बिल्कुल है जी। खालिस्तानी खुश हो गए आज? हाँ, मेजर ने बिस्किट खिला दिया तुम्हें आज। देखो अब दोस्तों, जो खबर है ना, ये खबर क्या है कि अमृतपाल सिंह की मदर है बलविंदर कौर जी, माता जी हैं इनकी, इन्होंने सेंटर से अपील करी है कि हमारे बेटे को और जो बाकी लोग हैं उनको पंजाब आप शिफ्ट करिए। ये डिब्रूगढ़ की जेल में, आसाम में, इनको बोला है कि आप पंजाब शिफ्ट करिए। और अमृतपाल सिंह ने हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल शुरू कर दी है जेल के अंदर। और इनकी मदर ने बोला है कि बेसिक राइट टू मीट द लॉयर वाज डिनाइड टू अमृतपाल। अमृतपाल से बोला कि इसका जो बेसिक हक है किसी का कि अपने वकील से मिले ना मिले, उसको मना कर दिया कि वकील से आप नहीं मिल सकते। और भाई राम सिंह, चीफ ऑफ सगरवारन फैक्शन ऑफ दमदमी टकसाल, strongly condemned the denial of permission to meet relatives and lawyers of the detainees, deeming it a violation of human rights। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये ह्यूमन है ही नहीं अमृतपाल सिंह, इसको तो कूटो। देखो भैया, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप देश के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं, जब आप ये कह सकते हैं खुलेआम कि हम देश को संविधान नहीं मानते देश का संविधान को, तो मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये जितने व्यूअर्स हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं, और इनमें से कोई अमृतपाल का सपोर्टर हो वो भी सुन ले और उसका भी जवाब दे मुझे। भाई एक बात बताओ, जो भारत का संविधान नहीं मानता, ठीक है, भारत का संविधान नहीं मानता, वो कह रहा मैं हथियार से चेंज लाऊंगा। वो हथियार लेके पंजाब में घूम रहा था बड़े बड़े मर्सिडीज में, और जैसे पंजाब में वो चौड़े चौड़े टायरों की एसयूवी है, अब वो टायर पंचर कर दिया सरकार ने, अब वो एसयूवी चल नहीं रही। ठीक है जी, एक जानवर की तरह भागता रहा, अपनी जान बचा के फिर उसको अरेस्ट करा है, अब वो डिब्रूगढ़ जेल में है। तो क्या दिक्कत है यार? मुझे ये बात समझ में नहीं आई, प्रॉब्लम क्या है? आप भारत के संविधान में जब विश्वास ही नहीं रखते हैं, when you don't believe in the Constitution of India, why do you want constitutional guarantees? वकील चाहिए क्यों आपको? आप तो प्रोसेस ऑफ लॉ में बिलीव ही नहीं करते। नहीं, वकील मिलना है, आपका हक है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हक नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको भारत के खिलाफ काम भी करना है, फिर आपको भारत से रहम भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती ना यार, ये गलत है, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये डिब्रूगढ़ क्यों रख रखा है इसको यार, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। इसको भेजिए उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए बड़े मशहूर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पे गाड़ियाँ दाएं से बाएं हो जाती हैं, पलट भी जाती हैं। अमृतपाल सिंह को भेजिए यूपी, तब पता लगेगा। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ अमृतपाल के सपोर्टरों को, जो तुम लोग अमृतपाल को इतना तुम हीरो बनाते हो ना, गन दिखा के, ये सब तुम लोग बच्चे हो भी, ठीक है। मैं, अच्छी बात है, पंजाब बहुत अच्छा स्टेट है, बड़े प्यारे लोग हैं, मेरे दिल के बड़ा करीब है, लेकिन जो आप वायलेंस दिखाते हो ना पंजाब में, ये सिर्फ म्यूजिक वीडियोस तक ही महदूद है। पंजाब में 70% ऑफ वायलेंस इज ओनली इन दिस म्यूजिक वीडियोस। वो गन लेके निकल रहा है, एक गाड़ी से एसयूवी से निकल रहा है, ये सिर्फ म्यूजिक वीडियो में, गाने तक। आपने वायलेंस अभी देखा ही नहीं है, यू हैव नॉट सीन वायलेंस, एंड भगवान करे आप कभी वायलेंस ना देखो। हाँ, पंजाब ने सिर्फ तब देखा था जब 80 के दशक में वहां पे आतंकवाद चल रहा था, तब पंजाब ने बहुत वायलेंस देखा, खून खराबा देखा। लेकिन आफ्टर दैट एंड बिफोर दैट पंजाब हैज बीन लार्जली पीसफुल। पॉलिटिकल वायलेंस होता है, गैंग वॉर्स होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, लेकिन देखा कहाँ? ये सब म्यूजिक वीडियोस में है आपका कि खब्बी सीट पे बंदूक रख दा है जी, और क्या है वो कि जिथे बंदा मार के कसूर पुछ दे, जट उस पिंड नूं बिलोंग करदा। ये सब बच्चों वाले गाने हैं। ये तो योगी जी आ गए यूपी में, वरना हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि वायलेंस होता क्या है। दिखाते मतलब आप आके देखते खुद। वो तो योगी जी के आने के बाद सारा मामला सन्नाटे में चला गया, वरना जिस लेवल का वायलेंस उत्तर प्रदेश ने देखा, जिस लेवल का वायलेंस आज की तारीख में बिहार में, जिस लेवल का वायलेंस वेस्ट बंगाल में, आप सोच नहीं सकते। वहां पे वायलेंस जो है पंजाब में 90, 70, 80% जो भी परसेंटेज आपको लगानी है, ये सिर्फ ऐसे करके म्यूजिक वीडियो में कि खब्बी सीट पे बंदूक, ये सिर्फ म्यूजिक वीडियोस का वायलेंस है। आपने रियल वायलेंस देखा नहीं है, हमने ट्रेलर देखे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, इसलिए हम जानते हैं। ये जो पिक्चरें बनती है ना, ये वेब सीरीज बनती है मिर्जापुर और गैंग्स, ये गलत नहीं है।
इसमें कैरेक्टर्स थोड़े से फिक्टिशियस हैं, लेकिन दीज आर ऑलमोस्ट ट्रू स्टोरीज। गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिर मिर्जापुर, ऐसे लोग हैं। और इससे 10 गुना ज़्यादा लेवल ऑफ वायलेंस उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो आज भी होता है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ज़मीन पे आ गया वायलेंस, यूपी में। तो ये सब अमृतपाल सिंह, ये इसको भेज दो उत्तर प्रदेश, इधर ही देख लेंगे इसको। तो दोस्तों, आज का यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है और अब हम आते हैं सवाल और जवाबों पर। दोस्तों, पहला सवाल है रतनदीप डे। ये कहते हैं, जय हिंद सर, माय नेम इज़ रतनदीप डे फ्रॉम त्रिपुरा। जय हिंद रतनदीप जी, मैं रोज़ आपकी वीडियो देखता हूँ, रेगुलरली देखता हूँ आपकी वीडियो, माफ़ कीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि इंडिया जो वन चाइना पॉलिसी फॉलो कर रही है, फिर भारत को चाइना को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि दे शुड ऑल्सो फॉलो वन इंडिया पॉलिसी। इफ चाइना डजंट फॉलो वन इंडिया पॉलिसी, देन इंडिया ऑल्सो नीड्स टू स्टॉप फॉलोइंग वन चाइना पॉलिसी। मैं आपकी बिल्कुल चीज़ अग्री करता हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया को मिलकर ये वन चाइना पॉलिसी पे वो कर देना चाहिए कि हम नहीं मानते तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी, बकवास, ठीक है। वरना ये भी माने कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पूरा ये जो दुनिया भर का ड्रामा इसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कर रखा है, ये सब छोड़े। जो एरिया पुराने इसने ले रखे हैं, जो पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट कर दिए थे चाइना को, ठीक है जी, और बाकी जो हमारे एरियाज हैं वो सब चाइना दे। देखिए, ये सब वरना झगड़ा चलता रहेगा। और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। ये वन चाइना पॉलिसी बहुत बड़ा फ्रॉड है एंड वी शुड से वी डोंट अग्री विद इट। बॉम्बर सिंह, बहुत जबरदस्त। जय हिंद सर। जय हिंद बॉम्बर सिंह जी। मैं रेगुलर व्यूअर हूं और मैं आपके वीडियो एंजॉय करता हूं और वो मेरे लिए ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ जियोपॉलिटिकल नॉलेज हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा ये सवाल है कि हमारे पास पॉलिटिकल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमें यह भी नहीं पता कि वो एंटी नेशनल हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, और हम लोग क्यों स्टेप नहीं लेते उनके लीडर्स को, उनके ग्रुप्स को, और ये फिर नई नई ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते रहते। देखिए, मैं फिर से अग्री करता हूँ और आज ही अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आया है कि टेररिज्म से लड़ना है तो यू हैव टू बी रूथलेस, और आई एग्री विद हिम।